मेरे पापा एक दयालु रक्षक थे जो जंगली जानवरों और उनके बच्चों को बचाते थे। उन्हें चिड़ियाघर नहीं भेजते थे बल्कि खुद पालकर बड़ा करते थे और फिर जंगल में छोड़ देते थे। जिन जानवरों को उन्होंने पाला था वे बड़े होकर अक्सर कुछ न कुछ भेंट लाते थे और मेरे पापा गर्व से कहते थे कि हर जीव में आत्मा होती है। लेकिन एक दिन किसी ने कहा कि यह भालू एहसान चुकाने नहीं आया है बल्कि जान लेने आया है। वह अपने बच्चे को साथ लाता है ताकि वह पहचान सके कि खाना कौन है। मेरे पापा हंसते हुए बोले, मैंने तो इसकी जान बचाई है, ये मुझे कैसे खा सकता है। तब किसी ने कहा कि क्या वह हर बार तुम्हें गले लगाता है और लार टपकाता है क्योंकि वह तुम्हें नाप रहा है कि तुम खाने लायक हुए या नहीं। मेरे पापा ने इसे वहम कहा और बोले, अगर वह नाप रहा होता तो मेरे लिए लकड़ी क्यों काटता, वह तो मेरी मदद करता है। तब कहा गया कि यही तो डर की बात है, वह इंसानों जैसा व्यवहार कर रहा है, मतलब वह पहले इंसान खा चुका है। मेरे पापा ने विश्वास नहीं किया और कहा शायद वह मेरा आभार मान रहा है। रात को दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मेरे पापा ने पहले अनसुना किया, फिर दरवाजा खुलने बंद होने की आवाज आई तो देखा कि आधा झुका हुआ भालू का बच्चा अंदर घुस आया। वह लार टपकाता हुआ आया और मेरे पापा के चेहरे को सूंघने लगा। फिर उसने एक कीमती जड़ी बूटी जैसी चीज बिस्तर पर रख दी। मेरे पापा खुश हो गए। भालू ने उनके चेहरे को चाटा और धीरे से चला गया और पंजे से दरवाजा बंद कर दिया। सुबह एक आदमी आया और बोला कि आंगन में बड़े छोटे भालुओं के पैरों के निशान हैं और यह निशान दीवार के बाहर ज्यादा है, मतलब वे तुम्हें अपना पालतू मान चुके हैं, जैसे मुर्गी या सुअर पालते हैं फिर मोटा करके खाते हैं। उसने कहा कि मुझे शक है कि लाओ ली भी इन्हीं का शिकार हो गया है और जो हमारे साथ काम करता था वह असल में भालू है जिसने उसकी खाल पहन रखी है। तभी बाहर से आवाज आई, दरवाजा खोलो, मैं लाऊं। ली पर लाओ। ली मुझे हमेशा छोटे नाम से बुलाता था, आज पूरा नाम ले रहा था। फिर आवाज बदली और बोली, माँ भालू ने भेजा है। मेरे पापा दरवाजा खोलने ही वाले थे कि उस आदमी ने पकड़कर रोका और कहा, वह मर चुका है, मत खोलो। तभी बाहर की दस्तक और तेज हो गई और दरवाजा हिलने लगा और उस पल हमें समझ आ गया कि हम पहले ही बहुत बड़ी गलती कर चुके हैं।